बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट पर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वतन वापसी पर खुशी हुई, तलबा ने मुल्क को बचाया, मिलकर हालात ठीक करेंगे। हमने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करना है, मुत्तहिद होकर बांग्लादेश को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत आज हलफ उठाएगी। तकरीब हलफ बर्दारी ढाका के दरबार हॉल में आज रात 8 बजे होगी। अबूरी हुकूमत इब्तदाई तौर पर तकरीबन 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को तलबा ने अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाने की तजवीज़ दी थी। सोशल मीडिया पर झूठ और गालम गलोच का बाजार गर्म है। अवामी मुफाद की सियासत झूठे प्रोपेगंडे की नजर हो रही है। खवारिज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाकया मुल्की तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तानी होने का दावा करने वालों की मुल्क दुश्मनी को पहचानना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, उलमा मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा कराएं। पाकिस्तान को जितनी आज कौमी यकजहती की जरूरत है शायद पहले कभी ना थी। मुल्क को दौलत करने वालों का अंजाम दुनिया आज देख रही है। आम आदमी को रिलीफ फराहमी के लिए इत्तेहादी हुकूमत जामा मंसूबा बना रही है। मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए कोशा है। IMF से प्रोग्राम लेना खुशी की बात नहीं, मजबूरी है। खुदा करे ये IMF का हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर ममलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत किए। गजट नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार न होगी। तरमीमी एक्ट। IMF ने स्टेशनरी पर टैक्सेस छूट देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टेशनरी टैक्सेस पर वर्चुअल मुज़ाकरात नाकाम। हाइलाइटर्स, पंचिंग मशीन्स, पेंसिल बॉक्स पर GST टैक्सेस बरकरार रहेगा। वफाकी हुकूमत ने बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर 10% सेल्स टैक्स लगा रखा है। 10% सेल्स टैक्स के बायस स्टेशनरी आइटम्स 15% महंगी हैं। FBR की जानिब से IMF से तवील मुज़ाकरात किए गए। बाज़ अनासर ने जिला कुर्रम में 2 ग्रुपों के तसादुम को गलत रंग दे दिया, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। अमन की कोशिशों को सबोताज करने में बैरूनी हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दोनों रहनुमाओं का मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तेफाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। रावलपिंडी में पानी घरों में दाखिल, रेन एमरजेंसी नाफिज। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22.5 फीट तक पहुंच गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, स्टेडियम रोड, शारा फैसल और सदर के इलाके में बूंदाबांदी। सुराबी में भी तूफानी बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुग़यानी। सुराबी के गाँव में 4 अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू वर्कर्स ने मुतासरा खानदान को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। 25 करोड़ आवाम की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम। जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए अरशद नदीम आज मैदान में उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर खेला जाएगा। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। अरशद नदीम की कौम से कामयाबी के लिए दुआओं की अपील। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। आप पाकिस्तानी एथलीट्स के लिए रोल मॉडल हैं। कौम और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। उम्मीद है अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएंगे।
बुशरा बीबी को बरियत के बावजूद रिहा न करने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर एतराज़ात दूर करके नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब और IG जेल खाना जात को नोटिस जारी। 12 अगस्त तक जवाब तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बुशरा बीबी की दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की। 9 मई की नाकाम बगावत का मास्टरमाइंड बेशर्मी से मशरूत माफी मांग रहा है। बानी PTI ने खुद कहा, मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो मेरे लोगों का यही रद्द-ए-अमल होगा। दुनिया ने रिपोर्ट किया, तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने फौजी तंसीबात पर हमले किए। फौजी तंसीबात और हसास इदारे के दफातर पर हमलों की वीडियोस भी मौजूद हैं। बानी PTI के दामन पर लगे सियाह धब्बे साफ नहीं हो सकते। बनावटी माफिया तुम्हारे मुंह पर वापस मारी जा रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। एक शख्स के नामा अमाल में सिर्फ माफी नहीं, बानी PTI GHQ के बाहर मुजाहरे का हुक्म देने का इतराफ कर चुके। आपने खुद कहा था कि रेंजर्स या फौज गिरफ्तार करेगी तो जवाब लोग देंगे। जमान पार्क में मोर्चा बंद होकर 1 साल मंसूबा बंदी की गई। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जापान में 6.9 शिद्दत का जल्जला। जापान के जनूबी रीजन में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। जल्जले के बाद जापान में सुनामी की वार्निंग जारी। जो बाइडन अमरीकी सियासत के मुस्तकबिल से नाउम्मीद हो गए। कहते हैं नवंबर में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली नहीं देख रहा। खदशा है नवंबर में हालात आज की निस्बत ज्यादा खराब होंगे। फलस्तीनी कैदियों के साथ नारवा सलूक की इतलात पर भी तशवीश है। जो बाइडन का मकामी मीडिया को इंटरव्यू। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी इसराइल से तमाम कैदियों के साथ आलमी कवानीन के साथ बर्ताव का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनी कैदियों के साथ बदसलूकी की तहकीकात की हिमायत करते हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वालों का एहतसाब किया जाए। अमेरिका में इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर। ट्रंप के मुकाबले में कैमला हैरिस के जीतने के इम्कानात बढ़ गए। सर्वे जारी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार को इस वक्त 51%, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 48% मकबूलियत हासिल। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस और नायब सदर टिम वॉल्स की फिलाडेल्फिया में रैली। नायब सदर नामजदगी के बाद पहली तकरीर में टिम वॉल्स ने ट्रंप को अजीब मखलूक करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी मुआशरत तबाह की। ट्रंप के दौरे हुकूमत में जराइम पेशा अफराद को नवाजा गया। जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला के बानी एलॉन मस्क के साथ इंटरव्यू का ऐलान कर दिया। एलॉन मस्क 12 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू करेंगे। गजा में सूरत हाल मजीद अबतर। इसराइली फोर्सेस के रिहायशियों और बेघर फलस्तीनियों पर हमले। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 24 फलस्तीनी शहीद, 110 से ज्यादा जख्मी हुए। दीर अल-बलाह में घरों और खैमों पर हमले, 3 फलस्तीनी शहीद, 10 जख्मी। खान यूनुस में फजाई हमला, 6 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनी और फजाई हमलों में खातून समेत 3 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 39,677 हो गई। 91,645 जख्मी हो चुके। खान यूनुस में हमास मुजाहिदीन का इसराइली फौजी काफिले पर हमला। मुतअद्दिद सेहूनी फौजियों को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने हमले की वीडियो जारी कर दी। दहशतगर्दी का खतरा। अमेरिकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के 3 कॉन्सर्ट्स मनसूख। टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में शेड्यूल थे। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से हमले की मनसूबाबंदी की तस्दीक के बाद कॉन्सर्ट मनसूख किए गए। तमाम टिकट्स की रकम वापस कर दी जाएंगी। ऑस्ट्रिया की पुलिस ने हमलों की मनसूबाबंदी के शुबा में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।